नमस्कार प्यारे बच्चों। एक लंबे गैप के बाद में हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और जहाँ से छोड़ा था वहीं से आज पढ़ेंगे, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे, यूजी लेवल का पढ़ रहे थे। उसमें से हमने टैक्सोनॉमी वाली यूनिट स्टार्ट की थी। टैक्सोनॉमी में भी हमने नॉन कोडेटा वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया और आज जो पढ़ेंगे वो कोडेटा वाला पोर्शन पढ़ेंगे। नॉन कोडेटा में हमने क्या पढ़ा था, नॉन कोडेटा यानी अकशेरुकी, जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती है। और हमें पता होता है कि जब नॉन कोडेटा हम स्टार्ट करते हैं तो हमें एनिमल किंगडम वगैरह पढ़ने होते हैं। उसमें बहुत सारे फाइलम हमने पढ़ लिए, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का और हेमिकोडेटा। ये सारे के सारे फाइलम हमने एक एक करके पढ़ लिए। आज जो हम पढ़ेंगे वो कोडेटा पढ़ेंगे, यानी कोडेट्स पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कोडेट्स पढ़ेंगे। जीवन की किसी न किसी प्रवासता में नोटोकोड अवश्य होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, कोडेट्स कहा जाता है। मैंने अभी अभी क्या बताया, भाई जो हमने नॉन कोडेट पढ़ा था उसमें नोटोकोड क्या होगी, अब्सेंट होगी। यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, दोनों के बीच में ये क्या होता है, एक मेजर डिफरेंस होता है जो कि आपको ध्यान रखना है। वैसे तो ये एक बेसिक सी चीज़ है, सबको पता ही होती है। आगे देखो, जो कोडेटा है ये कोड और एटा से मिलकर के बना हुआ होता है। अब देखो, जो कोड है इसको हिंदी में इसका जो अर्थ है वो रज्जू और कोड होता है। स्ट्रिंग या क्या होता है, कोड होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो थिक स्ट्रिंग, एक ही बात है। एटा इसका मतलब बियरिंग सहित या वहन करना होता है। तो कोड और एटा से मिलकर के क्या बनता है, कोडेटा। और कोडेटा के अंतर्गत नोटो कोड पाई जाती है, जो कि आपको क्या करना है, याद करना है, ध्यान रखना है। अब देखो, ये नोटो कोड होती क्या है, ये लचीली कंकाल की छड़ होती है जो कि किसकी बनी हुई होती है, उपास्थि की बनी हुई होती है। या फिर मैं यूँ कहूँ कि ये एक सुदृढ़ आधार सील छड़ी के आकार की संरचना जो शरीर के पृष्ठभाग या फिर पीठ को क्या करती है, अवलंबन यानी सहारा प्रदान करने का काम करती है। समझ में आ गया। आगे देखो, मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आज पढ़ रहे हैं ये बेसिक सी चीज़ है जो सबको आती है। जो बच्चा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है मोस्टली उसको तो आती ही आती हैं। आगे देखो, यहाँ पर 90% ऑर्गेनिज्म होंगे, वो किस में आएंगे, नॉन कोडेट्स में आएंगे। यानी यहाँ पर नोटो कोड प्रेजेंट होगी क्या, नहीं। ठीक है, और 5% ऑर्गेनिज्म होंगे, वो किस में आएंगे, कोडेट में आएंगे, जिसमें नोटो कोड प्रेजेंट होगी। आगे देखो, कोडेट्स में सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म हैं वो किस क्लास में पाए जाते हैं, पीसीज में। पीसीज का मतलब इसमें फिश वगैरह आती है। और सबसे कम किस में, एम्फीबिया में। ठीक है, सबसे ज़्यादा पीसीज और सबसे कम किस में, एम्फीबिया में। आगे देखो, प्राइमरी कोडेड कैरेक्टर। ये जो प्राइमरी कोडेड कैरेक्टर हैं ये संख्या में कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये जो कैरेक्टर हैं जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य ही पाए जाते हैं। अब ये 3 कौन कौन से, ये देखो, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड यानी नोटोकोड की उपस्थिति। पढ़ो, इन प्रोटोकोडेट्स नोटोकोड इज फाउंड थ्रू आउट लाइफ, while in other notocode is replaced by vertebral column और backbone। क्या समझ में आया भाई, जो नोटोकोड होती है वो प्रोटोकोडेट्स में तो जिंदगी भर पाई जाती है, लेकिन अदर जो कोडेट्स होते हैं उनमें वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिबल कॉलम और बैकबोन के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे तो ये जो प्रोटोकोडेट्स हैं, यू कोडेट्स हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी जब हम क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको ये ध्यान रखना है जो प्रोटोकोडेट्स हैं उनमें नोटोकोड जिंदगी भर पाई जाती है, बाकी जो अदर कोडेट्स हैं उनमें रिप्लेस हो जाती है किसके द्वारा, वर्टिबल कॉलम और बैकबोन के द्वारा। ठीक है, अब ये जो नोटोकोड है इसका जो ओरिजिन होता है वो किससे होता है, मीजोडर्मल होता है। ठीक है, जो कि आपको क्या करना है, याद करना है। आगे देखो, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, हिंदी में क्या कहा जाता है, पृष्ठ नलिकाकार तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति देखनी है। पहला कौन सा था, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड यानी नोटोकोड की उपस्थिति। दूसरा कौन सा है, पृष्ठ नलिकाकार तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति। और नर्व कोड की जो उत्पत्ति है वो कैसी होती है भैया, एक्टोडर्म। अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, नोटोकोड का बताया, किससे होती है, मीजोडर्मल होती है। वैसे ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ आपको, ये एक्टोडर्म हो गया, मीजोडर्म हो गया, एंडोडर्म हो गया, ये सारी की सारी क्या है, जर्म लेयर है ना। तो
पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ ये सारी चीज़ें। आगे देखिए, यहाँ पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये कैसा होता है? अरे भाई कैसा होता है? देखो, ये डोर्सल होता है, होलो होता है और कैसा होता है? सिंगल होता है। ठीक है, डोर्सल, होलो और सिंगल। अगर मैं नॉन कोडिट्स की बात करूँ तो वहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होता है? वहाँ पर आपको ये वेंट्रल मिलेगा, होलो की जगह आपको सॉलिड मिलेगा और सिंगल की जगह आपको क्या मिलेगा? डबल मिलेगा। ठीक है, तो दोनों के अंतर ये डिफरेंस है। अगला जो हमारा है वो है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। गर्सनीय क्लोम दरारों की उपस्थिति। ये श्वसन से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। रेस्पायरेशन से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। प्रोटोकोडेट्स में गिल स्लिट्स लाइफ लॉन्ग पाए जाते हैं। ध्यान रखना भैया, जो प्रोटोकोडेट्स हैं उनमें गिल स्लिट्स लाइफ लॉन्ग पाए जाते हैं और नोटोकोड भी इनमें लाइफ लॉन्ग पाई जाती है, यानी जिंदगी भर पाई जाती है। ठीक है, अब जो कोई स्मार्ट बच्चा होगा वो ये पूछ लेगा, मैडम जी गिल स्लिट्स हम में कहाँ पर पाई जाती हैं? अरे नहीं पाई जाती, हमारे अंदर। मैंने क्या बोला कि जीवन की किसी न किसी स्टेज में वो अवश्य पाई जाती हैं। तो ये हमारे अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती हैं। समझ में आ गया? अरे भाई हम आते किस में है ये तो पता है ना, हम नॉन कोडेट में आते हैं क्या? नहीं ना, हम कोडेट में आते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग किस में आता है? कोडेट में आता है। ठीक है, आगे देखो, तो ये तीन थी जो प्राइमरी मैंने आपको बता दी। देख लो एक बार फिर से, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड और प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड और तीसरा अपना प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इनका डिफरेंस देखेंगे, किनका? कोडेट्स और नॉन कोडेट्स का। भाई पता होना चाहिए, पढ़ क्या रहे हैं? कोडेट्स पढ़ रहे हैं, नॉन कोडेट्स हम पढ़ चुके हैं, तो इनका डिफरेंस आपको आना चाहिए। देखिए यहाँ पर नोटोकोड प्रेजेंट होगी, यहाँ पर होगी क्या? नहीं होगी, बता चुकी हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होगा? डोर्सल होगा, होलो होगा और सिंगल होगा। और यहाँ पर कैसा होगा? देखो यहाँ पर वेंट्रल, सॉलिड और कैसा होता है? डबल होता है, ये बता चुकी हूँ मैं आपको। यहाँ पर फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, जबकि नॉन कोडेट्स में ये क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। ठीक है, दोनों का डिफरेंस बता रही हूँ मैं आपको। आगे देखिए, यहाँ पर जो हार्ट है ये कैसा होगा? वेंट्रल होगा। किस में होगा? वेंट्रल, कोडेट्स में होगा। अगर नॉन कोडेट्स की बात की जाए तो हार्ट कैसा होगा? डोर्सल होगा। इफ प्रेजेंट क्यों लिखा? अगर होगा तो कैसा होगा? डोर्सल होगा, पृष्ठीय होगा, वरना नहीं होगा। अब देखो पोस्ट एनल टेल यहाँ पर प्रेजेंट होगी, हिंदी में इसको पस से गुदिए पूंछ यहाँ पर क्या मिलेगी? आपको प्रेजेंट मिलेगी कोडेट्स के अंतर्गत। और नॉन कोडेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको पोस्ट एनल टेल क्या होगी? एब्सेंट होगी। ठीक है भाई, पोस्ट एनल टेल तो एब्सेंट होगी, इसका मतलब ये नहीं कि टेल प्रेजेंट नहीं हुई, टेल तो प्रेजेंट होगी, लेकिन कौन सी होगी? प्री होगी, प्री एनल टेल यहाँ पर आपको प्रेजेंट मिलेगी। आगे देखिए, इसके कुछ जनरल फीचर्स देखेंगे। किसके भैया? अरे किसके देख रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? कोडेट्स पढ़ रहे हैं, है ना? तो इन्हीं के देखेंगे। देखो हैबिटाट इनका कैसा होता है? एक्वाटिक होता है, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, ये एरियल हो सकते हैं, ये जलीय हो सकते हैं, ये स्थलीय हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं भैया? वायवीय हो सकते हैं। आगे देखिए, इनमें बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। सिमेट्री की बात की जाए तो बाईलेटरल सिमेट्री आपको यहाँ पर क्या मिलेगी? देखने को मिलेगी। अब ये जो बाईलेटरल सिमेट्री है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना? आपको याद है? वैसे सिंपल सी भाषा में मैं बताऊँ, जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, अगर हम बीचों बीच हमारे सेंटर में से हमारी बॉडी के दो पार्ट किए जाते हैं तो दोनों पार्ट क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी दायां भाग बायां भाग का क्या होता है? इक्वल होता है। समझ में आ गया ना? ये होती है बाईलेटरल सिमेट्री। अगर किताबी लैंग्वेज के कीड़े हैं तो ये देख लो, शरीर के दाएं तथा बाएं पक्ष एक दूसरे के ठीक ठीक दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ये किताबी लैंग्वेज हो गई, समझ में आ गया होगा। आगे देखो, थ्री कोर की ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म लेयर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। 3 कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, यहाँ पर अंग तंत्र प्रकार का क्या पाया जाता है? शारीरिक संगठन पाया जाता है, यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल का मिलेगा। अब ये अंग तंत्र प्रकार का क्या होता है भैया? अरे भाई का क्या होता है? छोटी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, 11th 12th में बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें आपको समझाई जाती हैं अगर ढंग से पढ़ी हैं तो। देखो अंग तंत्र सिस्टम क्या होता है? किसी एक तंत्र में बहुत सारे अंग एक साथ मिलकर के काम करते हैं, वो कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। समझ में आ गया? जैसे कि पाचन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, श्वसन हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल का मिलेगा। आगे देखो, यहाँ पर आपको वास्तविक खंडी भवन उपस्थित मिलेंगे, यानी ट्रू सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा जो रिब्स में व कशेरुक दंड यानी वर्टिबल कॉलम में देखा जा सकता है। आगे देखो, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कैसे होते हैं, सिलोमेट होते हैं। सिलोमेट यानी इनके बॉडी के अंतर्गत सिलोम यानी देवगुहा आपको मिलेगी, और वो देवगुहा कैसी होगी, एंटेरोसील यानी ट्रू सिलोम होगी। समझ में आ गया भाई, ये जीव कैसे होते हैं, सिलोमेट होते हैं। और ये जो सिलोमेट जीव हैं इनमें जो सिलोम होगी ये कैसी होगी, एंटेरोसील यानी ट्रू सिलोम। किसे कहते हैं, एंटेरोसील, जो कि मीजोडर्म के द्वारा आस्तरित होती है। ठीक है, आगे देखो, ये ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं, यानी यहाँ पर ब्लास्टोफोर से एनएस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है भाई, कोरक रंध्र से किसका निर्माण होता है, गुदा का निर्माण होता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, ड्यूटेरोस्टोम्स कहा जाता है। तो ये जो कॉर्डेट्स हैं ये कैसे होंगे, ड्यूटेरोस्टोम्स होंगे। आगे देखो, यहाँ पर जो हार्ट है ये वेंट्रल होगा। कैसा होगा, वेंट्रल होगा। नॉन कॉर्डेट्स में डोर्सल होगा अगर है तो, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो क्लोज्ड प्रकार का होता है, बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ह्यूमन बींग में कैसा होता है, अरे बताओ कैसा होता है, बताना जरा। ठीक है, एक्सक्रीशन यहाँ पर प्रोनेफ्रिक या फिर मीजोनेफ्रिक या फिर मेटानेफ्रिक किडनी के द्वारा होता है। और रेस्पायरेशन आप सबको पता है कि यहाँ पर रेस्पायरेशन बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लंग्स के द्वारा, कुछ में गिल्स के द्वारा और त्वचा के द्वारा होता है। सेक्सेस की बात करें तो भैया सेपरेट मिलेंगे, और रिप्रोडक्शन यानी जनन की बात करें तो वो कैसे मिलेंगे, सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की बात करें तो इंटरनल हो सकता है या फिर वो एक्सटर्नल भी हो सकता है। और डेवलपमेंट की यहाँ पर हम बात करें तो वो कैसा होगा भैया, डायरेक्ट होगा, यानी परिवर्धन क्या होगा, डायरेक्ट होगा। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि डायरेक्ट होगा इसका मतलब वहाँ पर लार्वल फॉर्म होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, अब्सेंट होंगी। ठीक है भाई, सीधा सीधा काम हो रहा है। तो लार्वल ये जो जनरली जो लार्वल फॉर्म होती है वो प्रेजेंट होने की ज़रूरत है नहीं, और इनडायरेक्टली होगा तो लार्वल फॉर्म वहाँ पर क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब देखो आगे, ये जो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम फाउंड इन ऑल कॉर्डेट्स, क्या होता है ये हिपेटिक सिस्टम, अरे क्या होता है भैया हिपेटिक सिस्टम, हिंदी में इसको यकृत निवाहिका तंत्र कहा जाता है। क्या काम करता है ये, पोषक तत्व से भरपूर जो ब्लड होता है उसको आहार नाल से कहाँ तक लेकर के जाती है, यकृत तक लेकर जाने का काम करता है। कौन, ये हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, जो कि सभी कॉर्डेट्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। आगे देखो, आगे जो हम पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा रीनल पोर्टल सिस्टम। देखो रीनल है, इसी वर्ड का नाम मतलब क्या होता है, किडनी होता है। क्या होता है, किडनी। और किडनी को क्या कहा जाता है, हिंदी में वृक्क कहा जाता है। इसी वजह से ये वृक्क निवाहिका तंत्र है जो कि सभी कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, एविज और मैमल्स को छोड़ करके। तो ये ध्यान रखना है, एविज और मैमल्स में वृक्क निवाहिका तंत्र क्या होता है, अब्सेंट होता है। बाकी जो कॉर्डेट्स होंगे उनमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, इतनी छोटी सी बात है जो कि आपको यहाँ पर क्या करनी है, याद करनी है, ध्यान रखनी है। अब देखो, ये जो कॉर्डेट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, असमतापी होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, या फिर ये वार्म ब्लडेड यानी समतापी भी होते हैं। जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनको पोइकिलोथर्मल्स कहते हैं, और जो वार्म ब्लडेड होते हैं उनको होम्योथर्मल्स कहते हैं। ठीक है, तो देखो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कोल्ड ब्लडेड हैं इनको पोइकिलोथर्मल्स कहा जाता है या फिर होम्योथर्मल्स कहा जाता है, ऐसा सीधा का सीधा भी टिकता है क्वेश्चन। तो ये आपको क्या करना है, याद करना है। अब देखो, अब यहाँ पर हम ये जो क्लासिफिकेशन है ना ये हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, और अब हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। ठीक है, अब की बार है कि दिसंबर तक कंटिन्यू कराया जाए आपको जितना आपका ये सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड का। बाकी हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर है ना पीछे के जो आपके अभी तक हो गए हैं उनको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने क्या क्या देखा, एक बार देखो, रिपीट करते हैं। कोडेट देखा हमने, और उसके कुछ हमने प्राइमरी कोडेट कैरेक्टर देखे, जिनमें से 3 हैं, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड और प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, ये कोडेट्स में जीवन की किसी न किसी स्टेज में अवश्य ही पाए जाते हैं। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है। कोडेड और नॉन कोडेड के बीच में हमने डिफरेंस देखा और उनके कुछ जनरल कैरेक्टर देखे। क्लासिफिकेशन हम क्या करेंगे, कल देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।